वो फादर लोग आते हैं ना, फादर लोग आते हैं तो बोलते हैं कि ईसाई में हो जाओगे तो तुम्हारी सब समस्या ही दूर हो जाएगी। ईसाई बन जाओगे तो सब समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला, फादर ने। हाँ ऐसा बोला। वो जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, ये हिंदू लोगों को बरगला करके, फुसला करके, लोभ दे करके, लालच दे करके, उल्टी सीधी बातें करके आज भारत में तरीके से तेजी से धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है। अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज के समय में मसीह लोगों को मारा जा रहा है और ईसाई लोगों पर झूठे आरोप लगा कर जेल में बंद करवाया जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे लोगों के बारे में। अपोस्टल जी ने जो कुछ कहा उसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। धर्म परिवर्तन करना अपराध है। अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ, क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने। उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चिस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही। मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में। आमीन, आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी, तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश, उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन हैं। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहाँ पे दंगा हुआ कभी? कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते ना कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं, ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को। जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी, किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं। आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से, इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो मेरी तुम। हालेलुया। ये सबसे डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है,
हाँ, ये डिलीवरेंस पूरे ऐसा लगता है दुनिया में फैल रही है। परमेश्वर की डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई, हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप डरे और घबराएं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान आपको अलाउ करता है कि आप अपने धर्म को फॉलो, अपने धर्म को मान और अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि कोई बहुत बड़ा बाबा आया है पंजाब में, आप उसको भी जाके यीशु मसीह के बारे में बताकर बोल सकते हैं कि बाबा जी आप यीशु मसीह में आ जाइए, बपतिस्मा ले लीजिए, कोई आप पर केस नहीं कर सकता। ध्यान रखना, नो बॉडी, नो बॉडी। जिन लोगों पे केस किए उनको वापस लेने पड़े। अगर वो केस जेन्युइन थे फिर वापस कैसे हो गए? अगर किसी ने कत्ल कर दिया, कोई केस वापस थोड़ी होता है कत्ल का। अगर वो 295 का पर्चा हुआ, वापस कैसे हो गया? क्योंकि मालूम है कि संविधान हमें इजाजत नहीं देता किसी भी धर्म का प्रचार करने वाले बंदे के ऊपर पर्चा करने की। उनको मालूम है सबको। अगर तुम अलर्ट हो गए, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं, बस एक कैमरा ऑन रखना, भाग जाएंगे लोग तुम्हारे सामने से। और अगर कोई बोले कि तुमने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, आप उसको बोलो कि अगर तूने 1 घंटे में यह बात प्रूफ नहीं की तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। मैंने कहा शक्ल नहीं दिखा, भाग जाएगा उधर से वो, क्योंकि वो साबित नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि 17 साल से मैं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आया है। आमीन। और किसको प्रॉब्लम हो रही है? शैतान को प्रॉब्लम हो रही है। उसे मालूम है लोग न छोड़ रहे हैं, उसको मालूम है लोग व्यभिचार छोड़ रहे हैं, उसको मालूम है कि लोग पापों को छोड़ रहे हैं, उसको मालूम है फैमिलियों में डाइवोर्स कैंसिल हो रहे हैं, एक्सीडेंट कैंसिल हो रहे हैं, उसको मालूम है कि लोग चिट्टे के नशे से बाहर आ रहे हैं, शराब के नशे से बाहर आ रहे हैं, पाप से बाहर आ रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास अपोस्टल अंकुर नौजी जी ने मसीह विरोधियों को सामर्थ्य जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई से ना हारो परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। और यीशु मसीह का वचन भी कहता है कि तुम अब सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर आप सभी के साथ है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।